सबको जय मसीह। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर ने फिर से ये मौका दिया है कि हम सब एक साथ में होकर परमेश्वर के वचन को सीख सकते हैं। ये सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह और दया हम सब पर उड़ेला है कि हम सब एक साथ होकर परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं और उसकी अगुवाई में चल सकते हैं। आइए हम सब परमेश्वर के वचन को फिर से आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हम सब एक छोटी सी दुआ करेंगे और उसके बाद में परमेश्वर के वचन को अध्ययन करेंगे। आइए हम सब छोटी सी दुआ करते हैं। धन्यवादी हैं परमेश्वर आपके अनुग्रह और आशीष के लिए कि आपने ये मौके दिया है कि एक साथ में फिर से हम सब आ सके और परमेश्वर आपका जय जयकार कर सकते हैं। स्वर्गीय पिता, हम सबों पर आशीषित हो और खास उसे मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। प्रभु, आप हमको अपने पवित्र आत्मा का दौरा चलाएं और हमको अपने पवित्र आशीष से भर दे कि आपके वचन जब खोलूं तो आपके अनुसार हम बोल सकें और आपके अनुसार प्रभु आपके वचनों को आपको बेटा और बेटी को बांट सके। छोटी सी विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज बड़ी हम खुश हैं कि परमेश्वर ने फिर से ये मौका दिया है कि हम सब एक साथ में होकर परमेश्वर के वचन को हम लोग एक साथ में साझा कर सकते हैं। हमारे मन में एक बार और विचार आता है, जिस तरह से इस श्रृंखला में हम लोग बातें कर रहे हैं कि विश्वास और एक भरोसा जो है परमेश्वर के अनंत जीवन का भागी बना सकता है। लेकिन जब हम लोग विश्वास और भरोसा जब परमेश्वर पर करते हैं और परमेश्वर के साथ जो हम लोग चलते हैं तो एक सवाल आता है हमारे, और ये सवाल जो है आपके मन में भी होगा कि हम क्या करें। ये बहुत बार भी ये सवाल आता है कि हम क्या करें। कहीं आप लोग एक चीज देखे हैं, कहीं भी हम लोग पार्टी, फंक्शन, शादी ब्याह में भी जाते हैं तो कुछ काम करने से पहले ऐसा लगता है हम लोग पूछना पड़ता है कि हम लोग क्या करें। कहीं ऑफिस में जाते हैं तो कोई काम रहता है तो किसी से काम पूछने के लिए हम लोगों को कहना पड़ता है कि हम लोग क्या करें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब देखा जाए तो पहले समय में जब प्रभु यीशु मसीह के साथ में जितने भी चेले थे, जब उसके साथ में चलते थे तो सब जितने भी चंगाई पाने चाहते थे सब लोगों ने बोला कि हमारे लिए एक कर दो, हमारे लिए वो कर दो, हम चंगा होना चाहते हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहकर उसके चेले इस चीजों को, जब प्रभु यीशु मसीह नहीं रहे इस पृथ्वी पर और जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र आत्मा जब उन लोगों पर उड़ेला, तब वो लोगों ने पूछने लगे कि हम लोग क्या करें। इसी विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन आइए हमारे साथ में आप लोग पवित्र शास्त्र खोलें और पवित्र शास्त्र के अनुसार हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर के वचन किस तरह से हम सबों से, आपसे और हमसे बातें करना चाहता है। आइए हमारे साथ में प्रेरितों के काम पुस्तक खोलेंगे, पुस्तक प्रेरितों के काम खोलेंगे और उसका अध्याय 16 और उसमें हम लोग 25 का अध्ययन करेंगे। 25 हम लोग पढ़ेंगे और इसमें इस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि जब 16 का 25 मैं पढ़ रहा हूं, इसमें लिखा है कि आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनको सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया और यहां तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई। वह तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधक खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं, अतः उसे तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिरा। एक कहानी जो है बहुत अच्छे रीति से ये दर्शाया गया है। आप लोग देखिएगा कि उस समय जब आप लोग प्रेरित के काम पढ़िएगा तो उस समय जब पौलुस का काम हो रहा था, जो के संगति में थे, तो उस समय इन लोगों को पकड़कर बंदीगृह में डाला जाता है। जब बंदीगृह में डाला जाता है, और उस समय का बंदीगृह ऐसा था कि जब सिलास और पौलुस को बंदीगृह में डाला जाता है, और आप लोग जानते हैं कि पौलुस का जीवन किस तरह से परिवर्तन हुआ था। जब उसका जीवन जिस तरह से परिवर्तन हुआ था और जितने उसके संगति में थे वो सब कोई विरोध में हो गए थे। आज भी जब हमारे और आपका जीवन जब परमेश्वर में परिवर्तन होता है, परमेश्वर के संगति में आता है, तो हमारे और आपके साथ रहने वाले, हम
हमारे भाई बंधु ही हमसे विरोध में हो जाते हैं और हमसे विरोध में चलने लगते हैं, हमारा दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन उस समय भी पौलुस के साथ में यही हुआ था। लेकिन जब पौलुस को जेल में डाला गया, जब पौलुस को जेल में जब डाला गया, पौलुस को पूरे भेड़िया पहना दी गई, पौलुस को पूरे चैन और सिक्का पहना दिया गया और उसको और सिलास को एक जेल में कैद करके रख दिया गया। और ऐसा नहीं कि जब उसको कैद करके रखा गया और जिस जेल में वो लोग गए थे तो ऐसे नहीं कि वो लोग चुपचाप बैठे थे, बल्कि वो लोग प्रभु यीशु मसीह का भजन और गीत गा रहे थे। वो लोग विश्वास करते थे और ये भरोसा था कि प्रभु यीशु मसीह जो है मेरा पालनहार है और प्रभु यीशु मसीह हमको छुड़ाने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए वो सब कोई जो है एक साथ मिलकर वो जो है परमेश्वर का भजन गा रहे थे। जब सिलास और पौलुस जब भजन गा रहे होंगे तो उसमें जितने भी लोग होंगे उस सेल में, जितने भी उस जेल में कैदी होंगे, सब लोग प्रभु यीशु मसीह का भजन सुन रहे थे। लेकिन एक अचानक एक घटना घटती है। आगे में बोलता है कि जब सिलास और जब आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे तो उसी समय एक बड़ी भूकंप हुआ और जितने भी उसके बंदगिरी में जो सिलास और पौलुस थे उनको चैन और बेड़िया जो है खुल गया। यहाँ तक कि उसके दरवाजे खुल गए और कैदी जो है इधर उधर भाग गए। जब ऐसा होने के बाद में सब लोग इधर से अफरा तफरी मच गया, सिपाही भी इधर से उधर दौड़ लगाने लगे। और कहा जाता है कि वहां एक दरोगा था, वहां का जेलर जो था, वहां का प्रधान जो था, उसको जिम्मा दिया गया था कि इस जेल में जितने भी कैदी हैं उसको देख रेख करे। और खास तौर से पौलुस और सिलास का जिम्मा जो है उसके जिम्मेवारी दिया गया था। जब सिलास और पौलुस जब ये चीज कर रहे थे और उसके बाद में देखा गया कि सिलास और पौलुस जो है वो बेड़ियों से खुल गए हैं और सब जितने भी कैदी हैं बाहर निकल गए हैं। जब दरोगा इस चीजों को देखा कि भूकंप आधी रात में हुआ है, अंधेरा है और कुछ लाइट भी नहीं है, बत्ती भी नहीं है, किस रीति से वहां के लोग भाग रहे होंगे, उसको लगा कि अब जो है हमको मारना होगा, क्योंकि हमसे जो है सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है पूछेगी कि ये कैसे हुआ, हम क्या जवाब देंगे। उसके बाद में जैसे ही भूकंप खत्म हुई, जैसे ही उथल पुथल खत्म हुआ, वो दरोगा बड़ी फुर्ती के साथ में वो गया और जाने के बाद में सोचा कि उसमें कोई नहीं दिखाई दिया, अंधेरा था, कोई नहीं दिखाई दिया। और उसके बाद में उस दरोगा सोचा कि मैं आप जिससे जीना मुश्किल है, क्योंकि हमको ऐसे भी मार दिया जाएगा। अपने तलवार जो है वो खींचा और सोचा कि हम अपने आप को काट लें। लेकिन उसी समय सिलास और पौलुस जो थे उस जेल में जो थे उन्होंने पुकार के कहा कि हम लोग भागे नहीं बल्कि यही हैं। आमीन। परमेश्वर का जो भक्त होते हैं वो भागते नहीं बल्कि लड़ते हैं। परमेश्वर के जो भक्त होते हैं वो प्रार्थना करते हैं, गीत गाते हैं। उस समय जो था कोई लाइट की सुविधा न थी, जिस तरह से आज हम लोग लाइट की व्यवस्था में हैं। उस समय ऐसा था कि जेल में ऐसे ही लोग रहते थे जैसे आज भेड़ और बकरी रहती है। कोई सुविधाएं नहीं था। आज के जेलों में नाना प्रकार की सुविधाएं हो गई है, लेकिन उस समय वैसा नहीं था। लोग ऐसे ही रहते थे। और उस जेल में जब साइलस और पौलुस जब थे और मिलने के बाद में एक बहुत ही आश्चर्य घटना घटा वहां पर। तब वो दिया मंगवाकर भीतर लपका और कपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर जाकर कहा, हे सज्जनों, उधार पाने के लिए मैं क्या करूं। वहां पर बड़ी सवाल जो है, वो दरोगा जो है, जेलर है, वो सिलास और पौलुस के कदमों पर गिर कर उसके मन में एक ऐसा अनुभव हुआ जो अनुभव परमेश्वर की संगति में आने पर होता है। परमेश्वर जब उसके आत्मा को अगुवाई किया, वो स्वयं जाकर चरणों में गिरा, वो चमत्कार देखा, वो आशीष देखा और सिलास और पौलुस में वो विश्वास देखा और उस के बाद में जाकर चरणों पर गिरा और बोलने लगा कि हे मैं क्या करूं, उधार पाने के लिए क्या करूं।
ये पूछने लगा कि साल्वेशन जो होता है, उद्धार के लिए मैंने क्या करूं। उसके मन में यही था, सवाल था कि उद्धार के लिए मैं क्या करूं। आज आपके और हमारे जीवन में यही एक मनो में सवाल रहता है, मैं क्या करूं। लेकिन सबसे जरूरत है कि हमारा एक सबसे बड़ा सवाल है कि हे परमेश्वर, हम उद्धार पाने के लिए क्या करूं। सबसे बड़ी बात है इस अंतिम समय में जिस तरह से हम लोग गुजर बसर कर रहे हैं, इस अंतिम घड़ी में जिस तरह से हम लोग दुख तकलीफ में हैं, जिस तरह से अंतिम घड़ी में हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, हमारा और आपका विचार क्या कह रहा है। हमारा और आपका विचार किस तरह से मनों को, हमारा और आपका विचार किस तरह से अपने मनों को, अपने विचारों को परमेश्वर के प्रति रख रहा है और किस तरह से पूछ रहा है कि हम उद्धार के लिए क्या करें। इसी रीति से जब हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह जब तीसरे दिन जी उठा और प्रभु यीशु मसीह यहाँ जब 40 दिन रहा, और उस तरह से जब पेंतीकोस्त का समय जब 40 दिन था और 40 दिन के बाद में प्रभु यीशु मसीह के जब स्वर्गारोहण हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए, जब उठाए गए, तो उसके बाद में उसके चेले जो है एक साथ में बैठकर दुआ और विनती कर रहे थे। इसमें हम पढ़ रहे हैं प्रेरित क्रिया 2 का 1 पढ़ रहा हूं। उसमें बोलता है कि जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी, किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उसमें सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उनके आगे सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 हारी। और जैसे ही वो पेंतीकोस्त का समय था और वहां पर लोग बैठे थे, दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, लोग प्रभु यीशु मसीह का भजन गा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के विषय में बखान कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह को किस तरह से मारा गया, किस तरह से काटा गया, और लोग एक विश्वास के साथ में, भरोसे के साथ में इकट्ठे हुए थे और परमेश्वर का गीत और भजन गा रहे थे। यही बातें कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह को किस रीति से ठोका गया। प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके पापों के लिए मरा, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया, हमारे लिए कष्ट सहा, दुख सहा, और हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह कब्र में गया, हमारे लिए जी उठा, और आज प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया। यही सब चर्चाएं चल रही थी, तभी प्रभु यीशु मसीह का वहां पर आना होता है, और वहां पर पवित्र आत्मा जो है आता है बड़ी सनसनाहट के साथ, सब बड़ी आवाज के साथ में वो जहां पर बैठे थे सब लोग जो है सनसनाहट के साथ में वो लोग पर वो आवाज उतारता है, और उसके बाद में सब पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। 2 का 14 बोलता है, तब पतरस, उसमें से उस ग्रुप में से एक पतरस नाम का एक आदमी था जो प्रभु यीशु मसीह के साथ में था, प्रभु यीशु मसीह के चेला था, उठा, और उसके बाद में तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वाले, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातों सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो वे लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु वह बात है जो भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। उन्होंने बोला कोई नाश्ता में नहीं है, बल्कि सबके ऊपर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह का उतरना हुआ है, और सब कोई जो है प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा से भर गया है। तब पतरस ने खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहने लगा, परमेश्वर कहता है कि अंत दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उड़े लूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुरानी स्वप्न देखेंगे, और मैं अपने दासों अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा से उड़े लूंगा और भविष्यवाणी करेंगे, और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धूप का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य और अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा उसका उद्धार पाएगा। बोलता है कि जो प्रभु यीशु मसीह अंतिम समय में जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, प्रभु यीशु मसीह पर चलेगा, उसका उद्धार होना निश्चित है। भाइयों बहनों, मैं बोलता हूं कि आप
और हम जब प्रभु यीशु मसीह में हैं, जब हम और आप जो प्रभु यीशु मसीह में चलते हैं, जब हम और आप प्रभु यीशु मसीह के बातों को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह का आज्ञाओं को मानते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो हम लोग उसके सिंहासन में, उसके राज में पाए जाएंगे, क्योंकि हमारा और आपका उद्धार हुआ है। हमारा और आपका उद्धार हुआ है। उसी तरह से जब हम लोग 2:37 हम लोग पढ़ेंगे, प्रेरित क्रिया 2 का हम 37 पढ़ेंगे, तो इसमें लिखा गया है, तब सुनने वाले के हृदय छिद गए और वो पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? जब प्रभु यीशु मसीह का उपदेश वो लोग सुने, जब पतरस ने जब बातें की और सब लोगों ने, वहां बताया जाता है करीब 3000 से अधिक लोगों ने परमेश्वर को अपने आत्मा को दे दिया, परमेश्वर में आ गए और परमेश्वर के संगति में चलने के लिए अपने आप को समर्पण किया, और उस सब कोई परमेश्वर के संगति में चलने के लिए अपने आप को आगे लेकर आए। और सब कोई पूछने लगा कि ये बताओ कि हम क्या करें। सब कोई पतरस से आके पूछने लगा कि ये बताओ कि हम लोग क्या करें। बताया जाता है कुछ समय के बाद में वो लोग जो है चारों तरफ यरूशलेम और वहां के अगल बगल देशों में फैल गए और परमेश्वर के सुसमाचार करने लगे। गली गली गए और परमेश्वर के सुसमाचार करने लगे। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, वहां 2:45 पढ़िएगा, तो इसमें लिखा गया है, वे अपनी संपत्ति को सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी वह बांट दिया करते थे। उन्होंने अपने संपत्ति, अपने धन संपत्ति को भी बांट कर लोगों में अपने प्रचार, परमेश्वर की प्रचार और परमेश्वर की दया, परमेश्वर के सुसमाचार को वो फैलाने लगे। जिसको नहीं रहता था उसके पास पहुंचने लगे और परमेश्वर का जो है जय जयकार करने लगे। हर गली, हर चौराहे पर जाकर परमेश्वर का। आज हमको और आपको ये मौका दिया गया है, क्योंकि ये हमसे परमेश्वर पूछ रहा है कि मैंने आपको जीवन दिया है, मैंने आपको सुख सुविधाएं दिया है, मैंने आपको हर सुविधाएं जीने के लिए दिया है, तो हमको भी ये जानना चाहिए कि हम परमेश्वर के लिए क्या करें। हम सिर्फ बोलते हैं कि करते हैं? ये जरूरी है इस अंतिम के समय में जब हम परमेश्वर के लिए करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि हम सब कुछ तुमको दे दूंगा, हम सब कुछ तुमको। इसीलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, 1 कुरिन्थी 12:12 बोलता है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, उसके आगे बहुत से हैं, उस एक देह में सब हम अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है। जितने भी हम सब इसमें रहते हैं, जितने भी हम लोग प्रभु यीशु मसीह में हैं, हम लोग अलग अलग हैं, लेकिन हम लोग सब कोई परमेश्वर में एक है। हमको और आपको पूछने की जरूरत है कि हे परमेश्वर, हम आपके लिए क्या करें? हे परमेश्वर, हम आपके लिए क्या करें? इस अंतिम समय में परमेश्वर हमसे और आपसे पूछता है कि हम और आप जो है परमेश्वर के लिए क्या करें। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि इफिसियों 5:15 में परमेश्वर का वचन बोलता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसा चाल चलते हो, निर्विधियों को समान नहीं पर विद्वानों को समान चलो। और उसका 16 में बोलता है, वह अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन जो है बुरे हैं। भाइयों बहनों, मैं आप सबों से निवेदन, आज हम सबों को परमेश्वर से पूछने की जरूरत है कि हे परमेश्वर, हम तुम्हारे लिए क्या करें? क्योंकि ये दिन जो है एक बुरे हैं, ये बल्कि ये सावधानी पूर्वक चलने की जरूरत है। निर्विधियों को प्रति निर्विधियों जैसा नहीं बल्कि बुद्धिमान जैसा चलने की जरूरत है। इस संसार में कूर, कपट, लोभ, लालच भरे हुए हैं। हम लोग इससे बाहर नहीं आते और इसीलिए परमेश्वर को प्रेम को पहचान नहीं पाते। जिस तरह से पौलुस जब परमेश्वर को प्रेम को पहचाना, अपने धन संपत्ति को छोड़कर परमेश्वर के पीछे हो गया, अपने ऐशो आराम, अपने कुर्सी, अपने चेयर, सब कुछ छोड़कर, जो उसको मिला था वो सब कुछ छोड़कर परमेश्वर। हम और आप बहुत दिनों के लिए यहाँ पर मेहमान नहीं है। हम और आप जो हैं यहाँ पर बहुत दिनों के लिए नहीं है। हम सब कोई जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। जब प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है तो हम प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या कर रहे हैं? ये हमारा और आपके पास ये सवाल है।
जब आप और हम इस सवालों को जानते हैं तो आप पूछिए अपने आप से कि हे प्रभु यीशु मसीह, हे प्रभु परमेश्वर, हम आपके लिए क्या करें? तब प्रभु यीशु मसीह आपको जवाब देगा, बोलेगा कि हमारे लिए आपको क्या करने की जरूरत है। इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर से दूर हैं, जो परमेश्वर में भी हैं लेकिन तब पर भी परमेश्वर से दूर है, जो परमेश्वर को जानते भी हैं लेकिन तब पर भी परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर के संगति में हैं लेकिन परमेश्वर को प्रेम को नहीं पहचानते, परमेश्वर के संगति में हैं लेकिन परमेश्वर को कार्यों को नहीं पहचानते, परमेश्वर के संगति में हैं लेकिन परमेश्वर के संगति में चलना नहीं चाहते, परमेश्वर के संगति में हैं लेकिन परमेश्वर के आज्ञाओं को नहीं मानते। ये हमारे और आप पर निर्भर करता है कि हम परमेश्वर की संगति में किस तरह से चलते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह, हम नहीं जानते हैं कि आज कि कल हमारा जीवन समाप्त होगा। हम नहीं जानते हैं कि हम आज हैं, कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन परमेश्वर ये पूछता है कि आपने हमारे लिए क्या किया। मैंने आपके लिए बहुत सारा इस संसार में दिया, लेकिन आपने हमारे लिए क्या किया। ये सवाल आज है कि हम क्या करें। प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर में आत्मा डाले, पवित्र आत्मा डाले कि हम लोग समझ सके और प्रभु यीशु मसीह के संगति में चले और परमेश्वर का जय जयकार कर सके। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे जिस तरह से ये श्रृंखला में आप भाग ले रहे हैं और परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे जिस तरह से इस उपदेश को सुने। आप सबों को आशीषित करे कि आप सोच सके कि हम परमेश्वर के लिए क्या करें। इसी तरह से इस होप चैनल में आप जुड़े रहें और परमेश्वर के वचन को सुनते रहें। जितने भी हमारे श्रोतागण हैं, आप सबों से निवेदन है कि इसी तरह से परमेश्वर के वचन में जुड़े रहें और इस होप चैनल से जुड़े रहें और परमेश्वर के वचन को सुनते रहें और अपने परिवार को तैयार करें कि जब प्रभु यीशु मसीह जब बादलों से होकर आए तो प्रभु यीशु मसीह के संगति में हम सब एक साथ बादलों पर होकर उसके राज में जाने के योग्य बन सके। परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। जय मसीह की।